नमस्ते, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम सिंपल सूट की कटिंग करेंगे ना सीखेंगे। और उससे पहले स्टार्टिंग कैसे करते हैं, पहले हम कपड़े पे आयरन करते हैं यानी कि प्रेस करते हैं, जिससे कि हमारा नया जो कपड़ा था उसमें जो भी सिलवट होती है वो सारी हट जाए, बिल्कुल हमारा कपड़े में कोई सिलवट ना हो, जिससे कि हमारे जो हम मेजरमेंट लेंगे उसमें कोई भी कम मांग पेशी नहीं होगी। ऐसे कपड़े को फोल्ड पे ही ऐसे हम आयरन कर लेंगे जैसे नॉर्मल घरों के कपड़ों पे करते हैं। पर अगर आयरन नहीं करेंगे तो फिनिशिंग से हमारी कटिंग नहीं होगी। डबल फोल्ड कर रखा उसी पे, जिससे कि कमी जगह में हमारा आराम से हो जाएगी। इस साइड से हमने प्रेस कर लिया, आयरन हो गए कंप्लीट। अब इस साइड से कपड़े को टर्न करके इस साइड और आयरन करेंगे। ये हमने कपड़े पे अपने आयरन कर लिया यानी प्रेस करके डबल फोल्ड कर रखा है कपड़ा, और चारों तरफ से बराबर कर लिया। मतलब आप देख सकते हैं इधर से, मतलब तीनों साइड उधर से तो फोल्ड ही है। जैसे कि हमारी सलवार है ये, जो इसकी लेंथ कितनी है, सलवार की लेंथ है हमारी 39, ठीक है 39 है। और बॉटम जैसे पोचे होते हैं उनका हम क्या बोलेंगे, उनको कितना है, 6.5 है। वो मैं आपको बताती रहूँगी साथ साथ ही कि कौन सा क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जैसे कि पार्ट होते हैं उन्हें हम पार्ट हमें डिसाइड करने होते हैं। पार्ट हम जैसे कि 16 इंच के यानी कि हाफ 8 इंच के भी लेते हैं, कोई 7 का भी लेता है, कोई 6 का भी लेता है। अब जैसे भीड़े पोचे बने हैं उनके पार्ट को हम 6 यानी कि पूरा खोल के देखेंगे तो 12 इंच, वैसे उसको 6 इंच बोलते हैं, जो मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे कि यहाँ से हम 12 इंच पे निशान लगा देंगे, तो इसको हाफ करेंगे तो 6 इंच हो जाएगा। फोल्ड करेंगे मतलब 6 इंच हो जाएगा। ऐसे 12 इंच पे आप नीचे तक निशान लगाते चले जाएंगे जहाँ तक आपकी लंबाई है। फिलहाल आप जल्दी सारे नीचे तक लगा लें। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, अब हम इसको फोल्ड कर सकते हैं, जो ऐसे हम फोल्ड कर लेते हैं, पर अब जरूरत नहीं होती वो फोल्ड करने में। बिगनर्स उसको फोल्ड करने में ही लगे रहेंगे, इसलिए अपन ऐसे ही रहने दें, क्योंकि ये हमें कटिंग करनी है। यहाँ से हमें कपड़ा की कटिंग करनी है, तो उसको फोल्ड करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल यहाँ से हमने कटिंग करते रहना हमें। जो मैंने सीजर का निशान बनाया है, इमेज बनाई है, वहाँ से हमें इसकी कटिंग कर देनी है। अभी मैं बताती हूँ कैसे और क्या करना है। ऊपर से जैसे हम बेल्ट है उसकी लंबाई क्या लेनी है हमें, तैयार कितनी होगी, बिना तैयार मैं बता रही हूँ 8 इंच में लेती हूँ। जैसे 8 इंच बाहर से निकाल देंगे, अभी हमें हमारी तैयार नहीं है, इसमें मार्जिन भी इंक्लूड होता है 8 इंच। फिर उसकी हमें देखना है कि हमारा 39 जो हमारे तैयार हमें सलवार चाहिए है, और उसके 3 इंच भी एक्स्ट्रा यानी कि मार्जिन ले सकते हैं। 3 इंच लेंगे तो 1 2 3 यानी कि 42 है। 39 से 3 इंच ऐड करेंगे तो 42 हो जाएगा। 42 भी ले सकते हैं और या 43 भी ले सकते हैं। ज़्यादा कपड़ा तो 43 भी ले सकते हैं, 4 इंच मार्जिन भी ले सकते हैं। वैसे कम कपड़ा तो आप 3 इंच मार्जिन में भी ले सकते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा अगर कुछ कम होती हो तो हम उसको कटिंग कर सकते हैं। पर अगर कम ले लिया तो मार्जिन कम हो, क्योंकि आज दो तरीके से पोचे बनते, तो कोई 1 इंच का मार्जिन लेके चलता है, कोई हाफ इंच का मार्जिन लेके चलता है। जैसे 8 इंच यहाँ से हमने निकाला है, यहाँ तक 8 इंच निकाला है। इसमें बेल्ट का कपड़ा जो बेल्ट अलग से लगाते हैं उसके लिए है, और नीचे 43 तक हमने लगाया है। ऐसे ही यहाँ पे रखेंगे, 8 इंच निकालेंगे और यहाँ पे 43 पे, यानी कि 8 वहाँ पे और यहाँ पे 43 पे हमने लगा दिया है। और इधर लगाने की इतनी जरूरत नहीं होती, पर हम अभी ये सोच के चल रही हूँ कि आप बिगिनर्स हैं तो मैं बता देती हूँ 40 यहाँ पे आपको 39 पे लगाना है, ठीक है। और ये 12 का जो मार्जिन था वो, और भी अब आप इधर भी कर सकते हैं। जो ज़्यादा बिगिनर है पूरे नाप नाप के करें, यहाँ पे भी 43 कर सकते हैं। और नहीं तो स्केल है, स्केल से ऐसे करके भी आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें क्या करना होता है, हम आपको एक चीज़ और बता रही हूँ। जैसे कि ये हमारा बेल्ट का जो सलवार उसका पार्ट हम लगा रहे हैं, तो इसी के यहाँ से हम आसन देख लेंगे एक बार जल्दी में। तो जैसे कि हम आसन 11 इंच ले सकते हैं, 10 इंच भी ले सकते हैं। और भाई
मतलब आपको आसन देखना होता है कि कितने इंच है। जैसे 16 इंच बहुत जने तैयार करते हैं, तो 16 इंच तैयार करते हैं, और बहुत जने वैसे नॉर्मल 20 भी ले लेते हैं। पर आजकल बहुत छोटा ही आसन पहनना औरतें पसंद करती है, ज़्यादा बड़ा आसन पहनना पसंद नहीं करती। पर बहुतों को इरिटेट होते हैं तो वो बड़ा आसन भी पहनना, मतलब क्रोच एरिया है उसको बड़ा भी, उसको जैसे 20 इंच भी कह देती है, पर 20 इंच कोई नहीं पहनता, वो होता है 16 इंच। प्रॉपर हमारा 16 इंच तैयार होना चाहिए। अब हमें क्या देखना है कि हमारा जो हमने कपड़ा करा है इसमें हमें बेल्ट भी निकालनी होती है। तो हम कैसे पता करेंगे कि भाई हम बेल्ट कहाँ से निकालें? जैसे कि बेल्ट का निकालने का ये तरीका होता है, आजकल कपड़ा जो महंगे सूटों पे उस पर ही पूरा मिलता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा, जैसे कि हम यहाँ से हम नापेंगे तो मान लो ये 39 तक भी दे देते हैं बतेरा, और कोई 40 तक बहुत कम देते हैं। तो ये अब हम देखें तो ये इतना है, मतलब 2.5 इंच से ज़्यादा की सलवार है ये हमारी। तो अब हम क्या करेंगे, बेल्ट का कपड़ा हमें निकालना होता है। पहले हम यहाँ डिसाइड करेंगे बेल्ट का कपड़ा निकालने कहाँ से। हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि ये है 11 इंच, मान लो हमने आसन ले लिया, एक्स्ट्रा ले लिया हम फिलहाल अभी। तो ये देखिए यहाँ से कितना इंच, 6 इंच पड़ रहा है, और 6 इंच ही नीचे है, तो 12 इंच हो गया। और हमें बेल्ट के लिए कपड़ा कितना चाहिए था, 8 इंच। अगर 2 इंच और इधर ही कपड़ा जुड़ जाए तो हमारी बेल्ट इधर से निकल जाएगी, जो कि बहुत बड़ी बेल्ट बन जाएगी, आराम से हमारा कपड़ा सेव हो जाएगा। और इधर से जो 12 इंच का जो कपड़ा लिया, इसके इधर से हम देखेंगे ये कपड़ा यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि 30.5 इंच ये जो कपड़ा है, ये हमारा बेल्ट मतलब कलियों में हम इसको यूज़ कर लेंगे, जिससे हमारी सलवार बहुत हैवी बनेगी। पर अगर ये कपड़ा यहाँ पे ना हो और ये इतना ही होता या इतना होता तो हम इसका क्या करते, ये कपड़ा एक्स्ट्रा है तो हम क्या करेंगे इसको, अभी मैं बताती हूँ। अगर मान लो ये कपड़ा ना हो, ये चीज़ हमारे पास है ही नहीं, तो हम बेल्ट कहाँ से निकालेंगे? और है तो भी ये तो हमें 8 इंच चाहिए था, ऐसा थोड़ी ना मैं इधर 2 इंच का जोड़ लगाएंगे, वो भी बद्दा लगेगा। अभी मैं आपको बताती हूँ क्या करना है हमें। जैसे कि यहाँ पे जैसे 8 इंच का मार्जिन था, वो हम यहाँ से 8 इंच का ऐसे लगा लेंगे। 8 इंच ऐसे लगाते लगाते मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से ऐसे लगाते लगाते माने ऐसे 8 इंच पे हमने लगा दिया है। फिर हमें क्या करना है, उसकी हम कटिंग कर देंगे। मान के चलिए हमने ऐसे यहाँ से कटिंग हमने कर दी है, पर अब हमें क्या करना है, फिर हम यहाँ से अगर देखेंगे तो हमारा 22.5 इंच कली बनेगी, और ये हमारा पार्ट है, जिससे कि हमारी सलवार और वो कपड़ा हम कटिंग करते हैं उसमें बेल्ट में यूज कर सकते हैं उस कपड़े को, और पोचे बनाने की। जैसे कि एक साइड, ऊपर वाली साइड हम बेल्ट बनाएंगे, नीचे वाली साइड को हम पोचों में यूज कर सकते हैं। पर जब हमारे पास कपड़ा है ही, तो हम इस कपड़े का क्या करेंगे, यहाँ से ये देखें यहाँ तक हमारा कपड़ा रह जाएगा, मतलब ऐसे ये चीज़ें, तो ये कपड़ा तो हमारा वेस्ट हो गया। क्यों ना हम ये कपड़ा हमारी सलवार बनने बहुत हल्की बनेगी, और जबकि हम कपड़े सलवार को हैवी बना सकते हैं, और वैसे भी ये कपड़ा फिर हमारा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए हम इस कपड़े को यूज़ करने के लिए इस कपड़े का मेजरमेंट हम दूसरे तरीके से लेते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे लेंगे। अब क्या करेंगे, उसको तो पूरा हम कलियों में लेंगे, और ये कपड़ा जो है हमारा 6 इंच जो निकला है, इसको हम यहाँ से, मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे व्यूअर्स हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपको पूरी नॉलेज मिले। आपके टाइम की इम्पोर्टेंस है मुझे। यहाँ से मैंने 12 इंच कर दिया है। अब क्या करूँगी, इधर मैं इसको यहाँ रख लूँगी। यहाँ रखने से क्या होएगा, मुझे जो भी है ये कपड़ा मुझे पूरा मिल जाएगा बेल्ट के लिए, और इसमें से 8 इंच में ऐसे कर लूँगी, बस ये कपड़ा हमारा वेस्ट होगा, और उसको भी हम किसी और चीज़ में यूज़ करेंगे, हमारा उधर का कपड़ा सेव हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक 12 इंच का कपड़ा मैंने ले लिया है, देखिए, ठीक है। अब क्या करना है, ये मैंने पहले मार्क कर रखा है। अब आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं जॉब चेंज कर रही हूँ, जिससे कि मैं आपको बता सकूँ। फिर वही तरीका दोबारा में अपनी सलवार की पूरी मेजरमेंट लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमने कपड़ा सेव करने के लिए तो हमारा टाइम तो लगेगा, पर कपड़ा हमारा सेव हो गया। अब हम फिर यहाँ से देखेंगे जो कि 12 इंच है, तो आप इसी को देखेंगे 12 इंच पे, अब इसमें तो हमारा कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ हम वैसे ही कर रही हूँ, मान के चलें आप। अभी भी आप देख लें दोबारा, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज आना नहीं है। फिर वही रिपीट कर रही हूँ मैं, 8 इंच बेल्ट के लिए छोड़ देंगे, और फिर हम नीचे जाएंगे। हमारी जो सलवार थी वो 39 पे तैयार थी, उसमें मैं 4 इंच आपका मार्जिन रखवा रही हूँ। अगर कपड़ा कम है तो 3 इंच रख सकते हैं आप, पर आप 4 ही रखें।
क्योंकि आजकल जो फोम के पोचे बनते हैं उसमें फिनिशिंग के लिए पहले जो बनते थे तो हम वो कर लेते थे, पर अब मैं 4 इंच मार्जिन लेती हूँ जिससे कपड़ा कम ना हो। ज़्यादा होगा तो कट सकता, पर कम हो गया तो दिक्कत हो जाती है। अब ये हो गया, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, इधर से ही पहले मैं एक आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से ये 12 इंच पे था। अब क्या करना है, ये जितना भी कपड़ा है, मान के चलिए 30 इंच है, 30 इंच मतलब 3.5 इंच है, उसको ऐसे ही रहने देंगे एडजस्ट। हमें उसमें कुछ कमबत्ती नहीं करना है। यहाँ से हमारी ये जो बेल्ट है, हमें तो 8 इंच की बेल्ट ही चाहिए। तो मान लें इधर से हम 8 इंच निकाल लेंगे या उधर से निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए हमारी बेल्ट इधर से निकल जाएगी और ये हमारे पोचे बन जाएंगे, ठीक है। और फिर अब हमें क्या करना है, अब इधर फोकस करें। ये हमारा पार्ट है, ये हमारी कली है। इधर से जितना आपको कली बनानी है, अगर हमें बेल्ट का कपड़ा वहाँ नहीं होता, बहुत सलवार ऐसी होती है जहाँ पे नहीं होता, तो हम इधर से बनाते, बेल्ट का कपड़ा निकालते। और बहुत क्या होते हैं, जम्फर वाले कपड़े से भी निकाल सकते हैं अगर ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है तो। पर बहुतों को जम्फर वाले कपड़े की सलवार में, मतलब सलवार में बेल्ट नहीं चाहिए होती, तो इधर से निकालेंगे हम। अब मैं बताती हूँ, जैसे यहाँ पे हमने ये पूरा ले लिया कलियों के लिए, तो इधर से हम 11 इंच जो मैं ले रही हूँ, ये आसन ले रही हूँ, यानी कि क्रोच एरिया। आप इसको 10 इंच भी ले सकते हैं, जिसको जितना छोटा आसन चाहिए, पर आप 11 इंच ही लें। तो 11 इंच लेंगे और आप जैसे 11 इंच आसन का प्लस कर देंगे 8 इंच, तो टोटल करेंगे तो 19 इंच हो जाएगा। तो मार्जिन जहाँ जो के 15 या 16 में से हमारा आसन बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा ही चाहिए तो 20 में 16 कर लूँ मैं, और इसमें मेरे ख्याल से 15 हमारा तैयार हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा बड़ा आसन भी आजकल कोई पहनना पसंद नहीं करता, इसलिए मैं 11 ही इंच ले रही हूँ। फिर इधर से मैं 3.5 इंच ले रही हूँ और इसको सीधा ऐसे कर देंगे, ठीक है। और फिर इधर आएंगे, ये जो याद रख लें कि ज़्यादा तो दोबारा मेजरमेंट ले लें, गलती से गलत ना करें, क्योंकि एक बार नापना कोई दिक्कत नहीं, 2-3 बार नाप लें, पर गलत नहीं होना चाहिए। फिर अब क्या करना है, यहाँ से 3.5 इंच लिया है, ये 12 इंच था और 3.5 इंच ये भी ऐड कर दिया है। जब हमारा ये पार्ट है ये कली में है, और अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ से लेकर इसको ऐसे क्रॉस कर देंगे। स्केल है तो स्केल की मदद से, नहीं तो इंची टेप की मदद से, और आप ऐसे कर देंगे, ठीक है। और अब एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, यहाँ तक तो सभी बताते हैं, इसमें कोई पर अब हमें क्या करना है। अब मेरे चैनल पे आए हो तो मैं आपको बिल्कुल बारीक से एक चीज़ और बताती हूँ, ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं, यहाँ से ऐसे करेंगे, मतलब क्रॉस में लाइन लगाई और ऐसे इसकी गोलाई देते चलेगी बस, जैसे वो, और आराम से ऐसे गोलाई देते, ऐसे ही क्रॉस, और यहाँ से ऐसे गोलाई, ज़्यादा गोलाई भी नहीं, मतलब एक तरह से ऐसे चोच नहीं बनेगी, अब फिर भी थोड़ी सी ऐसे गोलाई हो गई। जब आप इसको, अब तो कटिंग हो जाएगी, जब आप इसको सिलोगे तो आप समझोगे कि आराम से गोलाई में हमारी सिलाई जा रही है। और अब क्या करना है हमें, जैसे कि इधर हमने 11 इंच लिया था, ऐसे ही इधर 11 इंच ले लेंगे, 11 इंच, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उधर से भी हम नापेंगे, अब यहाँ से 11 इंच लेंगे, और अब इसके ऐसे हम पहले यहाँ से लेकर ऐसे कटिंग कर देंगे, पार्ट की यहाँ से ऐसे कटिंग कर देंगे, और यहाँ से लग के वो कटिंग करेंगे, हमारा सलवार पूरी की कटिंग हो जाएगी। वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई इसलिए मैं आपको कटिंग करके नहीं दिखा रही। नमस्ते।